नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है जैन साहित्य। आज हम जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। जैन साहित्य जैन कवियों ने ही लिखा। जैन यानी कि ऐसे व्यक्ति जो जैन धर्म में दीक्षित थे। वो अपने मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने जैन साहित्य रचा। तो चलिए देखते हैं कि जैन साहित्य क्या है। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, जिस तरह से पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने किसका प्रचार किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया। उसी प्रकार से पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। यानी कि सिद्धों ने तो जो है वो अपने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार कहाँ पे किया? पूर्वी क्षेत्र में। और जो जैन थे उन जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार पश्चिमी क्षेत्र में किया। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिद्धों ने पूर्वी क्षेत्र में और जैन साधुओं ने पश्चिमी क्षेत्र में अपने मत का प्रचार किया। और किसके माध्यम से? हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, रचित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। जैन कवियों की जो रचनाएं हैं वो आचार, रास, फागु और चरित्र, इन शैलियों में हमें देखने को मिलती हैं। आचार शैली के जैन कवियों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। जो आचार शैली है जैन कवियों की, उसमें घटनाओं के स्थान पर किसको प्रमुखता दी गई है? उपदेशात्मकता को। फागु और चरित्र काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। फागु और जो चरित्र काव्य है वो सामान्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। ये जो जैन कवियों के द्वारा जो रास साहित्य माना गया है वो क्या है कि जो आदिकाल में जैन साहित्य जो रास रूप में हमारे सामने आता है, और रासो जो साहित्य है वो आदिकाल का वीर रसात्मक काव्य है। यहाँ पर भी वीर रसात्मकता तो है लेकिन थोड़ी कम है। इसमें हमें धार्मिक आधार ज़्यादा दिखाई पड़ता है और जो रासो साहित्य है उसमें हमें सामाजिक आधार दिखाई पड़ता है। तो रास शब्द जो है वो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। भरत मुनि ने क्रीडनीयक कहा है। भरत मुनि ने इसे रास को क्या कहा है? क्रीडनीयक कहा है। और वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। जो अभिनव गुप्त है उन्होंने रास को क्या माना है? एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती थी। जो सामान्य लोक जीवन था उस समय श्री कृष्ण की जो लीलाएं होती थी उनके लिए भी रास शब्द प्रयोग किया जाता था। तो ये जो रास शब्द है वो रूढ़ हो गया था और आज भी हम सामान्य जनता में देखें तो उसी अर्थ में इसका प्रयोग वो करते हैं। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन साधु जो थे रास को एक प्रभावशाली रचना शैली के रूप में माना। जैन तीर्थंकरों को जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई हैं। जैन तीर्थंकरों की जो भी जीवन चरित्र से संबंधित या वैष्णव अवतारों की जो कथाएं हैं वो रास नाम से पद्यबद्ध की गई है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। अब श्रावक क्या है कि जो लोग गृहस्थ हैं लेकिन जैन धर्म की रीतियों नीतियों का पालन करते हैं तो वो लोग क्या होते हैं? श्रावक होते हैं।
तो जो श्रावक लोग थे वो रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप क्या बन गया? रास ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है। वीर गाथाओं में रास को क्या कहा गया है? रासो कहा गया है। किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। उनकी विषय भूमि जो है वो रास ग्रंथों से अलग हो गई है, क्योंकि रास जो जैन साहित्य में प्रयोग किया गया है उसका धार्मिक आधार है, और जो रासो ग्रंथों में जो रास प्रयोग किया गया है वो उसका आधार सामाजिक भूमि है। अब आगे हम यहाँ जो जैन साहित्य से संबंधित कुछ रचनाकार हैं उनके बारे में यहाँ जानेंगे, जिनमें सबसे पहली जो रचना है वो श्रावकाचार है, जो कि देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की। श्रावकाचार की रचनाकार कौन है? देवसेन हैं। और डॉक्टर नगेंद्र जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना भी माना है। ये भी हमें याद रखना है। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में ही दब सहाब पयास नामक काव्य लिखा है। देवसेन ने अपभ्रंश में दब सहाय पयास नामक काव्य लिखा। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं लघुनय चक्र और दर्शन सार है, जो काव्य की सीमा में नहीं आती हैं। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन की जो श्रावकाचार रचना है उसमें 250 दोहे हैं और उन दोहों में श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इनकी रचना दोहा छंद में है। देवसेन की जो रचना है वो किस में है? दोहा छंद में। इसका कुछ उदाहरण भी हैं। जो जीर्ण शासन भासी यऊ, सो मई कही यऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करी, सो सरी पावई पारू। तो ये जो श्रावकाचार रचना है वो देवसेन की है और ये जैन कवि थे देवसेन, तो ये हमें ध्यान रखना है। मुनि जीन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनि जीन विजय यानी भरतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया है? मुनि जीन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली का संपादन किया है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? शालिभद्र सूरी ने की 1184 ईस्वी में। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि थे। तो हमें ये याद रखना है कि भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन तो किसने किया? मुनि जीन विजय ने। और इसकी रचना किसने की? 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की। इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। भरतेश्वर बाहुबली में भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र के बारे में हमें बताया गया है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। प्रस्तुत कृति में उनकी जो कथा वर्णित है उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। ये जो कृति हैं इसमें जो उन्होंने अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया है। भरत आयु में बड़े थे और पराक्रमी भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। ये भरतेश्वर और बाहुबली जो थे वो अयोध्या के राजा बनाए गए, भरत को तो, और बाहुबली को कहाँ का राजा बनाया गया? तक्षशिला का। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत
हुआ है। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो 205 छंदों में रची गई है और ये एक सुंदर खंड काव्य माना गया है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति, वैचित्र्य और रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ ने अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। बोलहि बाहुबली बलवंत, लोही खंडी तऊ गर्वियु हंत, चक्र सरी सऊ चुनऊ करियु, सैलह गोत्रह कुल सहरऊँ। तो ये इनकी कविता का उदाहरण है भरतेश्वर बाहुबली रास की कविता का। फिर आगे जो रचना है अपने वो हैं चंदनबाला रास। चंदनबाला रास नामक कविता है। ये जो चंदनबाला रास हैं वो 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। चंदनबाला रास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है जिसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसगु नामक कवि ने जालोर में की थी। चंदनबाला रास की रचना किसने की? आसगु नामक कवि ने की। और कहाँ पे की? जालोर में की। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। इसकी जो नायिका है चंदनबाला रास की, वो चंदनबाला कहाँ की? चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया जिसमें उसका सेनापति चंदनबाला का अपहरण कर ले गया। एक बार कौशाम्बी के जो राजा था शतानिक, उसने चंपा नगरी पर आक्रमण किया और उसका जो सेनापति चंदनबाला था उस सेनापति चंदनबाला का अपहरण कर ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब कुछ सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य के जितने चित्र इनके रचिता ने अंकित किए हैं उसमें सभी में उसकी काव्य निष्ठा व्यंजित हैं। तो ये चंदनबाला रास आसकू नामक कवि ने की और ये 1200 ईस्वी के आसपास लिखी गई। इसमें चंपा नगरी के राजा शतानिक की जो पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री, राजा दधिवाहन की पुत्री थी चंदनबाला, उसके बारे में बताया गया है। फिर अगली जो रचना है वो है स्तुलिभद्र रास। 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जैन धर्म सूरी की कृति माना जाता है। स्तुलिभद्र और कोषावेश्य के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती है किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लोहघट के रूप में स्तुलिभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। ये जो स्तुलिभद्र रास है वो 1209 ईस्वी में रचना की गई है इसकी, और रचना किसने की है? जैन धर्म सूरी ने की है। कोसा वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्तुलिभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है इस रचना में। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है इसमें। फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी ही है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। फिर अगली जो रचना है वो है रेवंतगिरी रास। यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति है। 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। रेवंतगिरी जो रास जो रचना है इसकी रचना किसने की है? विजय सेन सूरी ने की है। इसके रचनाकार विजय सेन सूरी हैं और 1231 ईस्वी के आसपास इस काव्य को लिखा गया है और इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा और
गिरि तीर्थ के बारे में बताया गया है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीय चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं कि कोयल कलयलो मोर बेकारो समय महूयर महूर गुंजारो जलद जाल बम्बाले री झरणी रमाउल रेहई उज्जिल सिहरू अली कज्जल सामलू है नेमिनाथ रास। इस नेमिनाथ रास काव्य की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। नेमिनाथ रास की रचना किसने की है? सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की है। ये 58 छंदों की रचना है। कितने? 58 छंदों की रचना है। इसमें नेमिनाथ के चरित्र के बारे में बताया गया है और नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन भी इस काव्य का विषय है। तो नेमिनाथ और श्री कृष्ण इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। इसकी भाषा जो है अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी मानी गई है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना जैन साहित्य के बारे में और इसके जो जैन कवि कौन कौन से हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। और ये अपने को बिल्कुल याद भी रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित है या नहीं है। तो हमें ये रचनाएं और रचनाकार ध्यान में रखना है। इनमें किसके बारे में वर्णन किया गया है वो सब भी ध्यान रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।